गुड मॉर्निंग। मैं पूनम यादव, प्रवक्ता गृह विज्ञान। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था भोजन की आवश्यकता। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे सुपोषण एवं कुपोषण। सुपोषण की कौन सी स्थिति होती है और कुपोषण की कौन सी स्थिति होती है, इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सुपोषण का अर्थ जानते हैं। सुपोषण, जिसे उचित पोषण भी कहा जाता है, पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसकी क्रियाशीलता एवं परिश्रम करने की क्षमता उसकी उम्र के अनुसार होती है। ये सब विशेषताएं जिस व्यक्ति में पाई जाती हैं, वो व्यक्ति सुपोषण की स्थिति में होता है। अब सुपोषण की स्थिति में कौन सा व्यक्ति है, इसको हम कुछ लक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। तो पहला लक्षण है शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में समन्वय होना, यानी व्यक्ति की उम्र के अनुसार उसके शारीरिक अंगों का विकसित होना ही सुपोषण की स्थिति है। और दूसरा, व्यक्ति के शरीर में ताजगी एवं स्फूर्ति का बने होना भी जरूरी है। तीसरा, मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित एवं संगठित हों और पाचन क्रिया का सही होना। सुपोषित व्यक्ति वही कहलाएगा जिस व्यक्ति की पाचन क्रिया सही ढंग से हो एवं दांतों मसूड़ों का स्वस्थ होना, त्वचा चमकदार एवं स्वस्थ हो, व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सभी लक्षण जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं उसे हम सुपोषित व्यक्ति कह सकते हैं। अब हम कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण क्या होता है, ये जानते हैं। इसको हम और अच्छे ढंग से कुपोषण की परिभाषा से समझ सकते हैं। यह पोषण की वह स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता के असंतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ये सब स्थितियां जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती हैं उसे हम कुपोषित व्यक्ति कहते हैं। अब कुपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं ये जानते हैं। कुपोषण की मुख्यतः दो स्थितियां होती हैं। पहला अतिपोषण, दूसरा अल्पपोषण। अतिपोषण से यह तात्पर्य है कि जब हम अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो वह स्थिति अतिपोषण की स्थिति आती है और यह भी एक कुपोषण की स्थिति कहलाती है। दूसरा अल्पपोषण। अल्पपोषण हम उस स्थिति को कहते हैं जब जितनी हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जब उतनी हमारे शरीर को नहीं प्राप्त हो पाती है, तब हमारे शरीर में कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को हम अल्पपोषण की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुपोषण की दो स्थितियां होती हैं, पहला अतिपोषण और दूसरा अल्पपोषण। अब ये जानते हैं कि कुपोषण किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो पहला है गरीबी। जब व्यक्ति गरीब होता है तो उसे सभी पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिसके कारण कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है अज्ञानता। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध हो, अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो भी हम कुपोषण से ग्रसित हो सकते हैं। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। हमारे पास सुख सुविधाएं संसाधन का अभाव रहेगा और उसका उपयोग करने वाले अधिक होंगे तो भी हम कुपोषण की स्थिति को जन्म देंगे। शिक्षा का अभाव, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षा। इसमें हम जानकारी होते हुए हम कम संसाधनों में भी एक अच्छा भोजन का निर्माण कर सकते हैं, एक संतुलित भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसमें मुख्य भूमिका निभाता है शिक्षा।
जब व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का अभाव होता है तो भी वो कुपोषण से ग्रसित हो सकता है। बेरोजगारी, भोजन की अपर्याप्तता या भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, भोज्य पदार्थों में मिलावट। आधुनिक समय में ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण है कुपोषण की स्थिति पैदा करने की। कुपोषण के साथ साथ भोज्य पदार्थों में मिलावट से गंभीर रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा है भोजन संबंधित भ्रांतियाँ, जैसे कुछ लोगों की मान्यताएं हैं लहसुन प्याज का सेवन ना करना, जैसे मांस का सेवन कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। इस प्रकार की भ्रांतियों से भी हम कुपोषण को जन्म देते हैं। परिवार का आकार एवं संरचना, परिवार का आकार एवं संरचना भी कुपोषण को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कारण है। व्यक्ति की पसंद नापसंद, ये भी व्यक्ति विशेष में कुपोषण उत्पन्न करने का एक मुख्य कारण है। पाचन अवशोषण एवं चयापचय में कमी, ये भी व्यक्ति की एक शारीरिक दोष के रूप में सामने आता है। जब व्यक्ति की पाचन क्षमता सुचारू रूप से नहीं होती है, ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का अवशोषण सही से नहीं होता है, उसका चयापचय सही से नहीं होता है, तो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के बावजूद हम कुपोषण की स्थिति को जन्म देते हैं। इस वीडियो में हमने ये जाना सुपोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, सुपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग सुपोषण और कुपोषण को समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।